Hello pupils, today we shall take one of the lesson of your English syllabus, Discovering Tut, the Saga Continues by A.R. Williams. So Discovering Tut, the Saga Continues, written by A.R. Williams, is a story about the last year of the powerful Pharaoh dynasty named Tutankhamun, who died after ruling for 9 years. His death was a mystery. This lesson throws light on the mysteries, the curse, his tomb, his life, and his death. It is the belief of Egyptians that there is life after death. So they buried the pharaohs with wealth and everyday use items. So let's begin with the explanation of this lesson. So तूतनखैमन, जिसे टट के नाम से भी जाना जाता था, वो एक टीनेजर था जब उसकी डेथ हुई। वो अपने पावरफुल फरो डायनेस्टी, जिसने इजिप्ट और उसके एम्पायर पर सेंचुरीज तक, सदियों तक राज किया था, उस डायनेस्टी का लास्ट सक्सेसर था वो फरो जो था। तो टट जो है वो उस डायनेस्टी का लास्ट सक्सेसर था। ही वॉज लेड ऑन रेस्ट हैविली लोडेड विद गोल्ड। उसकी टॉम 1922 में डिस्कवर हुई, जिससे एक क्वेश्चन रेज हुआ कि उसकी डेथ कैसे हुई। जिससे इस क्वेश्चन के लिए, है ना, कि जैसे एक ये क्वेश्चन रेज हुआ कि आखिर उसकी डेथ कैसे हुई है, क्योंकि वो मिस्टीरियस कंडीशंस में उसकी डेथ हुई थी। तो लोग ये समझते थे कि क्या उसका मर्डर हुआ था, है ना। तो उसकी डेथ के 80 ईयर्स के बाद उसकी बॉडी का सीटी स्कैन करने की तैयारी की गई, जिससे उसकी लाइफ और उसकी डेथ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। उसके फेस को फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन की हेल्प से रिक्रिएट करने का प्लान बनाया गया। अब जो उसका फेस था, है ना, तो फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन की हेल्प से उसके फेस को रिकंस्ट्रक्ट करने का एक प्लान बनाया गया। और जिस दिन टट की बॉडी को उसकी ग्रेव से निकाला गया, है ना, कि जिस दिन उसकी बॉडी को जो है उसकी ग्रेव से बाहर निकाला गया, जिस दिन टट की बॉडी उस ग्रेव से बाहर आई, तो जिसको कि जो है वो जो ग्रेव थी उसको वैलीज ऑफ द किंग कहा जाता था। तो उस दिन फास्ट, स्ट्रेंज एंड अननेचुरल हवाएं चल रही थी। दिन भर डार्क क्लाउड जो है वो पूरे डेजर्ट में घुमड़ते रहे, है ना, जैसे। और रात में उन्होंने जैसे स्टार्स को कवर कर लिया। तो जनवरी 5, 2005 की शाम को 6 बजे किंग टट की जो मम्मी थी, वो दुनिया की सबसे फेमस मम्मी थी, जो उसे सीटी स्कैनर में 3300 ईयर्स पहले हुई उसकी डेथ की मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सिटी स्कैनर में रखा गया, है ना, ये पता लगाने के लिए कि उसकी जो मिस्टीरियस डेथ हुई थी उसका एक्चुअल कॉज क्या था, क्या रीज़न था, ये पता लगाने के लिए उसे सिटी स्कैनर में रखा गया उसकी मम्मी को। तो पूरे दोपहर, है ना, होल आफ्टरनून सारे टूरिस्ट जो थे वहाँ पे, बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो गैदर हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे। तो टूरिस्ट जो थे वो उस 26 फीट डीप अंडरग्राउंड रॉक कट टॉम को, है ना, जो रॉक कट टॉम थी किंग, तो वो सब वहाँ पे गैदर हो गए। किस लिए? किंग को रेस्पेक्ट पे करने के लिए, है ना। तो जो वो सारे जो विजिटर्स थे, जो टूरिस्ट थे, वो किंग जो टट थे उनको रेस्पेक्ट देने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। तो बहुत सारे लोगों ने ब्यूरियल चैम्बर की वॉल्स पर बने म्यूरल्स को बहुत ध्यान से देखा और टट के गोल्ड पेंटेड फेस को, है ना, कि जैसा माना जाता था कि जो कॉफिन था, जिस कॉफिन में टट की बॉडी को जो है वो ब्यूरी किया गया था, वो पूरा गोल्ड से बना हुआ था, है ना, गोल्ड प्लेटेड था। तो जो टट के गोल्ड पेंटेड फेस को भी उन टूरिस्ट ने देखा। उन्होंने, जो विजिटर्स आए हुए थे, उन लोगों ने उस बॉडी को पूरा गोल्ड प्लेटेड देखा। जहाँ बहुत सारे विजिटर्स चुपचाप जो गाइड बुक्स थी उसे पढ़ रहे थे, है ना, जैसे बहुत सारे जो टूरिस्ट थे, बहुत सारे विजिटर्स थे, वो गाइड बुक को बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे। वहीं कुछ साइलेंटली टट की जो टीनेज में डेथ के बारे में, यानी जैसे कि माना जाता था कि जो टट की डेथ थी वो टीनेज में ही हो गई थी, अर्ली, जैसे वो यंगस्टर ही जो है वो एक्सपायर हो गए थे। तो जो बहुत सारे वहाँ पे आए हुए टूरिस्ट थे, उनमें से जो है बहुत सारे वो टीनेज में जो टट की डेथ हो गई थी उसके बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा एस्टॉनिश हो रहे थे, आश्चर्यचकित हो रहे थे। उन्हें ये भी वंडर हो रहा था कि क्या ये सच था कि फराओ का कर्स which leads to the descent of misfortune falling upon the person who disturbs him,
क्या ये सच था कि ऐसा होता था कि जो है वो कर्स जो है वो फॉल होता था उन लोगों पे जो उसे डिस्टर्ब करता था? तो जाही हवास के अकॉर्डिंग, है ना, जाही हवास के अकॉर्डिंग जो है मम्मी वॉज इन वेरी बैड कंडीशन, कि जब उसको निकाला गया, जब उन लोगों ने जो है वो मम्मी को बाहर निकाला टॉम से, जो उसकी कब्र थी जिसे कहते हैं ना, उसमें से जब उसे निकाला गया, तो जाही हवास का कहना था कि जो है वो मम्मी बहुत बैड कंडीशन में थी, क्योंकि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर ने उसे 1920s में एक बार निकालने की कोशिश की थी, जिससे मम्मी की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। तो कार्टर ने किंग टट की टॉम को 1922 में एक लॉन्ग सर्च के बाद डिस्कवर किया था। टट की मम्मी के साथ जो ट्रीजर था, सरप्राइजिंगली एक्सप्लोरेशन के बाद भी वो कंप्लीट था, मतलब उसमें से कुछ भी मिसिंग नहीं था, सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे थी। तो टट की ग्रेव में जो ट्रीजर पाया गया वो रिचेस्ट ट्रीजर टिल डेट काउंट किया जाता था, यानी कि उसकी टॉम में, उसकी ग्रेव में जितना भी ट्रीजर था, जैसा वो लोग लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे, तो उसमें जितना भी ट्रीजर पाया गया वो आज की डेट का भी, यानी टिल डेट जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस, जैसे ना कहते हैं ना कि टट की ग्रेव में जो ट्रीजर पाया गया वो रिचेस्ट ट्रीजर था, टिल डेट काउंट किया जाता है, और उसे फरोज लीजेंड माना जाता है। उसे सोने से सजाया गया था और सुंदरता के साथ वो हमेशा नया दिखता था, है ना, कि जैसे वो उसकी जो पॉलिशिंग थी वो इतनी शाइनिंग थी कि जैसे वो हमेशा न्यू जो है वो फील होता था। तो सच आर्टिफैक्ट स्टिल गेट अटेंशन, कि क्योंकि वो इस तरह से जो है वो मेंटेन था, इस तरह से बना हुआ था कि उसकी तरफ जो है वो टूरिस्ट जो विजिटर्स होते थे वो अट्रैक्ट होते थे। तो टट को डेली उसकी ग्रेव में जैसे जब उसको दफनाया गया था, तो टट की बॉडी के साथ उसके यूज़ की, जो डेली यूज़ की चीज़ें थी वो उसके साथ ही जो है वो दफना दी गई थी, जैसे रेजर मेड ऑफ ब्रॉन्ज, गेम्स, लिनन अंडर गारमेंट्स, है ना, बॉक्सेस ऑफ फूड एंड वाइन विच ही कुड यूज़ इन नेक्स्ट लाइफ, जैसा कि वो लोग नेक्स्ट लाइफ में बिलीव करते थे आफ्टर डेथ। कार्टर को, जो हावर्ड कार्टर थे, उनको टट की ग्रेव से मिले ट्रीजर को रिकॉर्ड करने में कुछ महीनों का समय लगा, है ना, कि थोड़ा टाइम लगा उसमें। इसके बाद उसने टट के 3 कॉफिन्स को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। पहले कॉफिन में कार्टर को, यानी हावर्ड कार्टर को, कपड़े के एक टुकड़े के साथ गार्लैंड्स ऑफ विलोज, ऑलिव लीव्स, है ना, वाइल्ड सेलरी और लोटस पेटल्स एंड कॉर्न फ्लावर मिला, जो ये सजेस्ट करता था कि टट को मार्च अप्रैल के मंथ में दफनाया गया था। जब कार्टर 3rd कॉफिन पर पहुंचा, यानी इन्वेस्टिगेट करते करते जब वो 3rd कॉफिन पर पहुंचा, तो वो ट्रबल में था, क्योंकि टट की बॉडी काफ़ी हार्ड हो गई थी, है ना, कि टट की बॉडी जो थी वो काफ़ी हार्ड हो गई थी। रीज़न क्या था? क्योंकि जो रेसिन यूज़ किया गया था उससे उसकी बॉडी जो है वो सीमेंटेड कर हो गई थी, उसकी बॉडी जो है वो एकदम सीमेंटेड हो गई थी, हार्ड हो गई थी, और इससे बॉडी जो है वो बॉटम से चिपक गई थी, जो कॉफिन का बॉटम था उससे जो है वो चिपक गई थी, और कॉफिन का बॉटम जो था वो भी गोल्ड का बना हुआ था, तो उससे जो है वो स्टक हो गई थी। तो कार्टर को नेक्स्ट स्टेप नहीं सूझ रहा था कि अब वो इसके आगे क्या करे, तो वो कैसे उसे सेपरेट करे, क्योंकि थ्रू एनी अमाउंट ऑफ फोर्स इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर कार्टर टू जस्ट सेपरेट इट, कि वो सेपरेट नहीं कर पा रहा था उसे, क्योंकि थ्रू, जैसे बताया ना कि वो कितना भी फोर्स लगा रहा था, कितना भी जो है वो अमाउंट ऑफ फोर्स उस पर अप्लाई कर रहा था, लेकिन वो उसको अलग नहीं कर पा रहा था। तो कार्टर ने रेसिन्स को लूज़ करने के लिए एक नया जो है वो प्लान सोचा। उसने क्या किया कि कार्टर ने रेसिन्स को लूज़ करने के लिए बॉडी को हॉट सन के अंडर रखा, कि हो सकता है कि उससे वो मेल्ट हो जाए और वो सेपरेट हो जाए। उसने मम्मी को 149 डिग्री फ़ारेनहाइट की हीट में कई घंटों तक रखा, है ना, उसको जो है वो कई घंटों तक उसे उस 149 डिग्री फ़ारेनहाइट की हीट में रखा, लेकिन फिर भी बॉडी बॉटम से चिपकी ही रही, उसका कोई भी जो है वो इफ़ेक्ट हुआ नहीं, है ना, कि वो सेपरेट नहीं हो पाई। So pupils, this was the first part of the explanation of this lesson. I hope you all are clear with it. So wait for the second video, next video, for the remaining part of the explanation of this lesson. So thank you.